नोबेल। ओके, तो ये हर साल जिन लोगों ने नोबेल प्राइज़ लिया होता है उनकी एक लिस्ट जो है वो शाया की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि किस साल कितने लोगों ने नोबेल प्राइज़ लिया। तो मेरी एक बड़ी आदत है कि मैं इनको हर साल निकालता हूँ और इनको सामने रखता हूँ। वैसे तो न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं इनको अपने इस तरह का जो डाटा बैंक मैं बनाता हूँ उसमें मैं सेव करके रखता हूँ। ये ऑनर है इन लोगों की कि इनको हम इस तरह की स्पेशल जो है वो ये वाली जगह थे, ठीक है। तो ये इनकी पिक्चर्स डाउनलोड करके बाकायदा तौर पे इस तरह से इनको जो है वो मैं करता हूँ। बहरहाल आज ये चूँकि हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू सिर्फ ये है कि हम चीज़ों को कैसे जो है वो सेव करेंगे, कैसे हम उनको जो है वो सेव की हुई चीज़ों को रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, अच्छा, आज बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक चल रहा है IPPs का, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का। उस वक़्त ये 2011 में ये नया था। हमने प्राइवेट सेक्टर से बिजली लेके तो बेचना शुरू की अपनी ही आवाम को। तो तब मुझे उस वक़्त भी एहसास था कि एक दिन बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि पाकिस्तान के लोगों से ये ख़रीदी नहीं जा सकेगी। और आप उसका इम्पैक्ट देखें तकरीबन 12 साल के बाद कि आज वाकई हमसे बिजली ख़रीदी नहीं जा रही और हम शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। और अब ये देखें कि कितनी दिलचस्पी के साथ इन चीज़ों को जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो आइडियाज़ साथ साथ हमारे माइंड के अंदर आए हमने उनको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप उसको जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। ओके, समझ आ गई इस वाले की? ठीक है जी। अच्छा चलें, ये तो आ गया यहाँ पे। अब बताता हूँ कि हमने एक एक्सरसाइज की थी, वो ये थी कि जो कहा था मैंने कि अपनी तरफ से आप अनसीन टॉपिक्स पे लिखें। तो मैंने आपको कितने ज़्यादा टॉपिक्स दिए और फिर उसके ऊपर मैंने आपको लिखने के लिए कहा, तो आपने फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया। और वो प्रोड्यूस करने के बाद फिर हमने देखा कि आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल, यानी आप बिल्कुल बगैर तैयारी के कुछ लिखते हैं तो उसका रिज़ल्ट उस तरह का तो नहीं आता ना जिस तरह का वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप अनसीन टॉपिक्स के ऊपर पहले लिखें और आपका जो नॉलेज है आपको पता चले कि है कितना, किसी भी चीज़ के बारे में आपका नॉलेज कितना है। फिर यहाँ से जब आप तैयारी करके पढ़ेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपने इम्प्रूव क्या किया है। ओके, अब ये है आपके पास नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि ये काफ़ी चीज़ें हैं एक साथ, जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये वाले, ये पाकिस्तान मूवमेंट के मतलब हैं ये वाले। ओके, अब ये देखें ये हैं। फिर इसके बाद है रोल ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स और ये इस हवाले से है, ये सारा ये तमाम का तमाम जो है वो हिस्ट्री के हवाले से है, इसी टॉपिक के ऊपर है, ये सारा हिस्ट्री के ऊपर है। ओके, इसके बाद जो है वो आप इसको देखें, ये सारे पहले तो इनको सीधा कर लें ऐसे कर, ठीक है जी। अब ये एवरीडे साइंस का है, ठीक है ना, जनरल साइंस जिसको कहते हैं। आप इस तरह से जो भी आपको अच्छी लगे कोई बुक कहीं से, जैसे ये 551 पेज से मैंने इसको कॉपी करवाया है, तो आप वहाँ से इसको जो है वो कॉपी करवा के अपने पास आप रख सकते हैं। और इस तरह फिर आपने इनको जो है वो पढ़ना है और प्रोड्यूस करना है। यानी सबसे पहली बात आपके पास है डाटा कलेक्शन, कि आपके पास मटेरियल कौन सा अच्छा मटेरियल है। अच्छा मटेरियल आपको जहाँ से भी मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने फरमाया कि जो हिकमत है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है और उसको जहाँ से मिलती है वो वहाँ से ले लेता है। तो आपने ये नहीं देखना कि कौन सा पब्लिशर जो है वो आप ख़रीद चुके हैं तो उसी को पढ़ना है। आप बाज़ औक़ात तो सारी ज़िंदगी गलत ही पढ़ते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपको नुकसान दे गया है, हालांकि आप उसको गलत को भी दुरुस्त समझ के पढ़ रहे होते हैं। हमारे बच्चों का एक मसला ये होता है कि वो ये बुकिश नॉलेज को कंफर्म समझते हैं। ओके, कि जी ये बात आपने कहाँ से देखी? जी मैंने तो वो बुक से देखी। तो अगर बुक में गलत होगा तो फिर तो फिर इसका मतलब हुआ कि आपने आंखें खोल के देखना है। ओके, तो ये इस तरह से आप इनको आप देख सकते हैं, ये वाला। और ये एवरीडे साइंस के हवाले से है।
इसकी कॉपी करवा के आपके सामने रखी है। ये पास्ट पेपर है एवरीडे साइंस का, ठीक है, जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस। ये CSS 2002 का है और मेरा ख्याल है कि ये CSS 2001 का है। ओके जी, ये है जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस। ओके, पेपर है, ये पेपर है और ये सॉल्व किया हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने इसको जो है वो कॉपी करवा के यहाँ पे रख लिया है। ओके, इसके बाद इस मटेरियल को देखते हैं। ये देखें, ये है राइट ए नोट ऑन अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। तो ये भी एवरीडे साइंस से मुतल्लक ही है। ओके, क्योंकि ये साइंटिस्ट से मुतल्लक है तो इसका भी आप देखें कि इसको भी हमने जो है वो बाकायदा, ये इसका मतलब है कि ये बाकायदा तौर पे इसकी रीडिंग की गई है, इसको पढ़ा गया है, इससे इसके डायग्राम्स जो हैं उनको, ये ज़्यादा मैट्रिक लेवल का ही एवरीडे साइंस होता है या इंटरमीडिएट का कुछ नॉलेज उसमें आता है, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल किस्म का उन्होंने नॉलेज आपसे नहीं पूछना, यानी एवरीडे साइंस से मतलब वही वो चीज़ें हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से ये वाला है, ठीक है ना। ये कंपलसरी है। CSS के जो 6 पेपर हैं उसमें एवरीडे साइंस यानी जनरल नॉलेज अभी जो आ रहा है, ठीक है ना, वो ये डेली की जो आप कह लें कि हमारी है लाइफ, उसमें जो साइंस का कह लें कि रोल है उसके बारे में ही ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, सिर्फ ये कि जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में ही पूछेंगे। मैं आपको एक इस तरह से मिसाल देता हूँ कि CNG आपको पता है क्या होती है? CNG किसको कहते हैं? CNG यानी अब बच्चा जानता है कि CNG वो होती है जो गाड़ियों में भरते हैं ना, फ्यूल की जगह पे, यानी पेट्रोल या डीजल की जगह पे। लेकिन वो तब तो इसका वर्ड ही पहली दफ़ा आया ना सामने, तो वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो CH4 है, यानी मीथेन जो गैस आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको वो कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसको फिल करते हैं किस में, सिलेंडर्स में, और सिलेंडर लगाते हैं व्हीकल के साथ, गाड़ियों के साथ, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल या डीजल का मुतबादल समझते हैं। ओके, तो ये देखें, ये एवरीडे साइंस है और सिंप्लीफाइड और साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। तो ये यानी कह लें कि बेसिक लेवल की ये चीज़ें हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो आज इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताने का है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, डाटा कलेक्शन आपको कैसे करनी है, जहाँ से भी आपको जो चीज़ भी मिलती है आपने उसको कलेक्ट करना है और कलेक्शन के बाद आपने उसको रिप्रोड्यूस भी करना है, आपने सिर्फ उसको यहाँ पे रख ही नहीं देना है। ओके जी, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद अभी इसके ऊपर बताता हूँ। ये इत्तेफाक से बीच में ये कुछ नोट्स निकल आए हैं। ओके, और चलें इसके ऊपर बल्कि बता ही देते हैं फिर क्या से। अब ये देखें, ये लिखा है 5/7/2014 का। ओके, और 5/7/2014 का। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि चावल की मजमूई पैदावार कितनी हुई, 6,798,000 टन तक पहुंच गई। तो ये न्यूज़पेपर्स जो बताते हैं आप उनको इस तरह से ले लेते, यानी आपको पता चले कि आपका प्रोड्यूस कितना है। ओके, समझ आ गई ना। तो वो हर साल का डिफरेंट है, लेकिन आपको पता तो चले ना कि कितना है। ओके, तो इस तरह से जो छोटी छोटी से आप पेपर से इकट्ठे करके आप ही नोट्स की सूरत में इसको बना सकते हैं। तो ये एक टैग टाइप ये चीज़ होती है जिसको आपने यहाँ पे बनाना होता है। ओके ना, तो ये मैंने इसमें से लिया है जो इसका हिस्सा था। ओके, फिर एक और है, ये भी आपके सामने है, ये देखें, ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया इसका, और ये है पाकिस्तान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो माजी, हाल और इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान का। तो ये भी लाइब्रेरी से, चूँकि कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में हम होते थे लाहौर में, तो वहाँ पे बहुत सा मटीरियल मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हम फिर किसी सूरत में भी इसको जो है वो हासिल कर लेते थे, और ये चीज़ें जो है वो हमने वहाँ से भी, और इसकी कॉपीज वगैरह भी आपको जो है वो मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए, ये भी अच्छी खासी जो है वो तकरीबन ये 200-250 पेजेस ये वाले, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिन्ना एज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ये टॉपिक है। और देखिए, बड़ी ख़ास बात इसके बारे में कुछ ये है, लिखने वाले ने लिखा कि जिन्ना एज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और गिफ्टेड बाय प्रोफेसर कर्नल रिटायर्ड ज़हूरुल हक। ओके,
तो ये इनका टॉपिक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे है। और इसको पढ़ने के बाद मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें समझ में आ जाती हैं। और ये फ़ॉन्ट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये वाला, ये राइटिंग स्टाइल टाइप ये फ़ॉन्ट है। और मैं जिन बच्चों की राइटिंग ठीक नहीं है उनको ये बताता होता हूँ कि आप इस तरह का फ़ॉन्ट जो है वो कॉपी करें और इस तरह का लिखने की कोशिश करें। कैसा है, ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है ना जैसे हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, हालांकि ये कंप्यूटर से है, आपको मिल जाता है वहाँ से मिल जाता है कंप्यूटर से, आप उसका नाम भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे एरियल नहीं होगा, नहीं एरियल नहीं, क्योंकि एरियल और इटालियन दोनों और इस तरह के होते हैं लंबे लंबे से, वो हैंड राइटिंग स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से मिल गया। इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर भी दूंगा इस टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पे। फिर इसके ऊपर हम ऐसे भी जो है वो चेक करेंगे आपका लिखा हुआ। इसमें ऐसे आता है तो कितने वर्ड्स का लिखना होता है? 2500 वर्ड्स का कम अज़ कम ऐसे आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ये, हाँ नहीं पेजेस आप इतने मर्जी लगा लें, लेकिन 2500 से कम का नहीं होना चाहिए। 2500 से 5000 वर्ड का तो लिखा भी नहीं जा सकता ना 3 घंटे में, लेकिन मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए 2500 वर्ड का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3500 का, और ठीक है ना। सर तो ये कैसे उसमें ज़्यादा ऐसे लिखने पड़ते हैं या नहीं एक लिखना होता है, मतलब एक ही अपनी चॉइस का आपने कितने होते हैं ऐसे? ऐसे पे लेक्चर के दौरान फिर मैं आपको सारे बता दूंगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ 2-3 रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ आपको ना पहले ये क्लोज करवा दूँ, ठीक है ना। ऐसे पे अलग से लेक्चर है, उसमें आप आ जाइएगा, ठीक है। तो उलमाज़ रोल ड्यूरिंग पाकिस्तान मूवमेंट एंड इसके बाद क्या लिखा है, इस्लामाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके जी ये वाला हो गया उलमाज़ रोल। और बस जल्दी जल्दी चलते हैं ज़रा आगे। और उसके बाद ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोडक्शन, ये भी पाकिस्तान हिस्ट्री से मुतल्लिक है। सर सैयद विजन मिशन एंड कंट्रीब्यूशन, और ये भी है, ठीक है जी। ये लतीफ़ हुसैन काज़मी साहब ने लिखा है, डॉक्टर सैयद लतीफ़ हुसैन काज़मी, ठीक है। जब भी किसी का कोई ऐसे पढ़ें तो उसका नाम ज़रूर साथ लिखें, ताकि आपको पता चले कि ये फ़लाँ ने लिखा हुआ था, लोगों के बारे में आपका तारुफ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो तकरीबन ये पूरी बुक है, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टीनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ज़बरदस्त ये बुक है, और मेरा ख्याल है ये सबको पढ़नी चाहिए। बहरहाल मैं इसके ब्रीफ बना के आप लोगों को मैं बता दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने के बजाय सिर्फ ये चीज़ें पढ़ने के साथ ही समझ आ जाए। ओके, समझ आ गई इसकी। इसके बाद है लास्ट ये वाला, और ये थोड़ा सा जो है नहीं फ़िज़िक्स का नहीं है, ये भी एवरीडे साइंस से मुतल्लिक है, और ये बुशी का मटेरियल है, लेकिन उसने सब्जेक्ट वाइज इनको लिया है, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री से मुतल्लिक या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक गुजर गया है, ये मैट्रिक में भी शायद आप पढ़ते होंगे, सेल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है ना, ये वाली सारी चीज़ें। तो बहरहाल आप इसको देख सकते हैं, जल्दी से इसको भी उठा देता हूँ। और ये कुछ इसकी जो है वो इसके ब्रीफ्स हैं, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें हैं। ये लास्ट जो है वो ये नीचे नोट्स की है फॉर्म, तो ये भी आपके सामने है। फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, आप इसको भी देखें, पहले तैयारी के बगैर ही एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तैयारी करके देख लीजिएगा। ओके, ये नहीं इंग्लिश नहीं है, ये भी एवरीडे साइंस से मुतल्लिक है। जनरल नॉलेज पेपर 1 है, ये 2001 का है, एवरीडे साइंस का है, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता, ठीक है ना। तो आप ये सारे को प्रोड्यूस करिएगा। इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको इसके ऊपर रख देते हैं, और ये आज की आपकी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट हो गई कि मटेरियल फाइंड आउट कैसे करना है और उनको अपने पास सेव कैसे करना है, ठीक है ना। पहला है फाइंड आउट करना, उसके बाद है प्रॉपरली उसको सेव करना, और उसके बाद है फिर इसको प्रोड्यूस करना, ओके। और फिर उसके बाद आता है रिप्रोड्यूस करना, ओके। तो आखिरी बात वो ये कि देख लें, इतने सालों से अगर ये पढ़ा हुआ है तो ये गंद नहीं इसका लगा, इसको बिल्कुल साफ़ है। ये नहीं पढ़ने वाले की ये भी एक शनाख्त होती है कि वो चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके के साथ रखता है, ओके जी। तो उम्मीद है कि आपको आज की चीज़ों की काफ़ी समझ आ गई होगी। कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी है, कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके। कुछ भी नहीं है
तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है जी। इसको देख लें आप। अल्लाह आपका हामी नासिर, ठीक है, थैंक यू जी।